सबसे मेरी बात हुई है और सबसे हमने यही अनुरोध किया है कि हम लोग बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए तो पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया था 2017 के चुनाव के पहले, लेकिन अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई, कई कारण थे। लेकिन इस बार फिर पार्टी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए। बेरोजगारी का देखिए, आप सब अवगत हैं कि आज हमारी सरकार, चाहे केंद्र में सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों का लक्ष्य क्या है कि अपने देश का विकास हो। और सबसे बड़ा मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो बेरोजगारी का रहता है। और आप सब इस बात को भी जानते हैं कि अब सरकारी सेवा ही एकमात्र रोजगार का जरिया नहीं है। निजी क्षेत्र में भी बहुत ही संभावनाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा जो संभावना का जो क्षेत्र होता है वो स्वरोजगार का होता है। और बिहार में हमारे नेता नीतीश बाबू ने, आप जानते हैं कि स्वरोजगार के लिए जितनी योजनाएं चलाई, आप देखिए ना कि जो हमारे उद्यमी योजना है, इतनी अच्छी योजना है, इससे हमारे बिहार के सभी युवा, सभी हमारी खास करके जो महिलाएं हैं, उन सब में जो है उद्यमता का विकास होगा। और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार की पूंजी क्या है? बिहार की पूंजी हमारे मानव संसाधन है। और हमारे जितने ये प्रशिक्षित होंगे, जितने ये कुशल होंगे, उतना ज़्यादा प्रदेश के लिए सेवा कर पाएंगे, देश के लिए काम करेंगे और हमारे जीडीपी में और ग्रोथ होगा। तो एक अच्छी खबर है और हम लोगों को इस प्रकार का काम करते रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे जो हमारे यहाँ एक फीलिंग हो जाती है लोगों को कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ जा रही है, उसको लगाम लगाना चाहिए। लेकिन नीति आयोग बातें हो रही है सभी चुनाव के लिए, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, एक बात बता दें, सब हम लोग पार्टी के सहयोगी हमारे नेता नीतीश बाबू हैं। और उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमारी पहले एनडीए की वहाँ जो सरकारें होती थी, उसमें हमारे मंत्री भी होते थे, हमारे दो सांसद भी वहाँ से थे। तो बीच में कई कारणों से हम लोग वहाँ अपने जो है जिस प्रकार से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ है। पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया था 2017 के चुनाव के पहले, लेकिन अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई, कई कारण थे। लेकिन इस बार फिर पार्टी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए। और हम लोग चूँकि बिहार में एनडीए के बीजेपी के साथ एनडीए में है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। और इस संबंध में हमारे जितने भी बीजेपी के, चाहे प्रदेश के नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, सबसे मेरी बात हुई है और सबसे हमने यही अनुरोध किया है कि हम लोग बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए तो इस प्रकार से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ है। पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया था 2017 के चुनाव के पहले, लेकिन अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई, कई कारण थे। लेकिन इस बार फिर पार्टी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए। और हम लोग चूँकि बिहार में बीजेपी के साथ एनडीए में है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। और इस संबंध में हमारे जितने भी बीजेपी के, चाहे प्रदेश के नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, सबसे मेरी बात हुई है और सबसे हमने यही अनुरोध किया है कि हम लोग बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए तो दो उपचुनाव जो होने वाले हैं, वहाँ पे घोषणा भी कर दी उम्मीदवार का, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। देखिए, तो उनका काम है। हमारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और हम सब लोग इस बात को आशान्वित हैं कि हम लोग दोनों सीटों को हम लोग जीते। थैंक यू।